नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सत्ता में जीएस क्लास में। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ेंगे महेश कुमार उड़वाल की पुस्तक से। बंगाल का विभाजन किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी? 16 अक्टूबर 1905 को। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई, जिसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुआ। इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किस उद्देश्य से किया गया था? बंगाली राष्ट्रवाद की भावना को दुर्बल करने के लिए। बंगाल विभाजन 1905 पे बंगाल विभाजन को 2 भागों में बांटा गया, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी बंगाल। पश्चिमी बंगाल, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। पश्चिमी बंगाल में हिंदू जनसंख्या बाहुल क्षेत्र था। पूर्वी बंगाल, असम, मुस्लिम जनसंख्या बाहुल क्षेत्र था। वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना? स्वदेशी आंदोलन। बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सैयद हैदर रजा ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्लई ने। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? वर्ष 1905 ईस्वी में। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन किस आंदोलन से जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर संपूर्ण बंगाल में इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। वर्ष 1905 में बंगला पत्रिका संजीवनी के संस्थापक कौन थे? कृष्ण कुमार मित्र। अरुणडेल समिति के सुझाव पर वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया गया तथा दिल्ली भारत की राजधानी बनाई गई। वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को कृषक तथा मुसलमान वर्ग का विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। स्वदेशी बांधो समिति की स्थापना किसने की थी? कृष्ण कुमार दत्त ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की, जो आगे चलकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रगान बना। वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। स्वदेशी आंदोलन के दौरान बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन वर्ष 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया गया।
स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व व पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन था? रवींद्रनाथ टैगोर। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। स्वदेशी आंदोलन के दौरान प्रचार प्रसार के लिए प्रयोग की गई द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र ने। मुस्लिम लीग और मार्ले मिंटो सुधार। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में, वर्ष 1906 में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां, नवाब सलीमुल्लाह, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां। वर्ष 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? कराची में। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किस अधिवेशन में की थी? अमृतसर अधिवेशन 1908 ईस्वी में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के अधिवेशन वर्ष था। प्रथम अधिवेशन 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था। द्वितीय अधिवेशन 1907 ईस्वी में कराची में हुआ था। तृतीय अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ था। वर्ष 1908 में किसकी अध्यक्षता में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में स्थापित हुई थी? आमिर अली। भारत शासन अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? भारत शासन अधिनियम 1909 ईस्वी। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में किस प्रकार के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 ईस्वी के सुधार बिल में पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया गया। यहीं से द्विराष्ट्र सिद्धांत की अवधारणा का प्रारंभ माना जाता है। याद रखना कि पृथक निर्वाचन के क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? वायसराय मिंटो के द्वारा। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में। शेर ए पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध है? लाला लाजपत राय। द्वैध शासन का जनक सर लियोन लिन कर्टिस को माना जाता है, जबकि बंगाल के द्वैध शासन का जनक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ सिन्हा। सत्येंद्र नाथ सिन्हा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के पहले भारतीय सदस्य बने। सत्येंद्र नाथ सिन्हा को बिहार और उड़ीसा का गवर्नर बनाया गया। संपूर्ण ब्रिटिश शासन के दौरान इतने ऊंचे पद पर पहुंचने वाले वह एकमात्र भारतीय थे। कांग्रेस के दो गुटों के प्रमुख नेता। उदारवादी नेता, उग्रवादी नेता। उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। उग्रवादी नेता लाल बाल पाल घोष, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने।
बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सेरोल ने। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा किस स्वतंत्रता सेनानी को दी गई? बाल गंगाधर तिलक को। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा से क्या आशय? संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। महाराष्ट्र में गणपत उत्सव को किसने प्रारंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी कहाँ हुआ था? लाहौर में। दिल्ली दरबार। प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय। द्वितीय दिल्ली दरबार 1803 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय। तृतीय दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय। जय हिंद दोस्तों।